हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम आप देखो जन सुविधाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो क्लास 8 इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक से में प्रश्न 1 है। देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दुनिया है उसमें जो निजी यानी कि लोगों के लिए जो अपने ठीक है आसपास के जो जलापूर्ति के उदाहरण हैं वो कम है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जल की कितनी यहाँ पर कमी होने लग गई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो देखो निजी जलपूर्ति के कम उदाहरण के कारण देखो जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। अब आप देखो जल एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एक व्यक्ति तो छोड़ो, हम बोले प्लांट्स को, जानवरों को, एनिमल्स को, सब चीज़ को पानी चाहिए होता है। ठीक है, और निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए वे सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। अब जो आसपास की कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनको लाभ चाहिए होता है। ठीक है, प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करती हैं सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जो पानी को सप्लाई करती होंगी, जहां से उन्हें पैसा मिलेगा वो पानी वहीं सप्लाई करेंगी। अब जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं वहां पर अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता है तो वहां पानी सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। आगे देखो, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती है तो कीमतें बहुत ऊंची हो जाती है, और अगर वो सबको देंगे तो पानी क्या होगा, कम होगा, तो उसकी कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखो आगे अगला प्रश्न आपके पास, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखो नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि देखो अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। ठीक है, जो अन्ना नगर है वहाँ पर और इलाके जो हैं उनकी अपेक्षा वहाँ पर पानी अच्छे से मिल जाता है। आगे देखो मैलापुर और आप देखो यहाँ पर मणिपाकम में पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। वहाँ पर मतलब पानी की कमी तो है लेकिन लोगों में इतनी हैसियत है मतलब कि वो बाजार से पानी को खरीद सकते हैं। आगे देखो सेंधापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है और यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन था ना ये आपके चैप्टर के अंदर से, ठीक है, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न 3 है आपके पास, किसानों द्वारा चेन्नई के जले व्यापारियों को जो, अच्छा यहाँ पर आप देखो जले नहीं, यहाँ पर आपको होगा जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग जो है वो भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो देखो स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पीने के लिए भी कम हो रहा है तथा सिंचाई के लिए भी कम जल मिल रहा है। ठीक है, सिंचाई यानी कि जो खेतों में वो अपना पानी चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। ठीक है, भूमिगत यानी कि जो अंडरग्राउंड यानी कि बोरवेल्स लगाकर, हैंडपंप लगाकर जो पानी निकाला जाता है उसको भूमिगत पानी कहते हैं। अब देखो लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। देखो क्यों, देखो हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। ठीक है, अब जो किसान है, ठीक है, उसने वो बिल देता है लेकिन उसने वो क्या कर रहा है, सरकार की जगह पे वो खुद पानी को निकाल रहा है और लोगों को बेच रहा है, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, ये काम किसका, सरकार का काम है। ठीक है, ताकि सरकार के फंड में पैसा जमा हो, लेकिन वो खुद ये सब कार्य कर रहा है। आगे देखो प्रश्न 4 है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों में है? ठीक है, तो इसका देखो जो निजी अस्पताल होते हैं और निजी स्कूल होते हैं वो अक्सर जो कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, उनके इलाके वो शहरों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका कारण क्या है, देखो बड़े शहरों में होने के कारण शहरों में धनी लोग ऊंची फीस तथा अन्य खर्चों वहन करने में समर्थ हैं। अब शहरों में अब देखो किसी ने हॉस्पिटल खोला तो उसने क्या किया, वो पैसे वाला व्यक्ति था, उसने हॉस्पिटल मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो खोला ही खोला, लेकिन पैसा कमाना भी उसका दूसरा मकसद है। ठीक है, उस व्यक्ति का जिसने हॉस्पिटल ओपन कर रखा है। तो अब अगर वो गांव के इलाकों में खोल देगा तो वहाँ उसका प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, सब शहरों में खोलते हैं, वहाँ पर ऊंची मतलब धनी लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। फिर देखो कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं व सुरक्षा की कमी है, और कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व स्कूल नहीं खोलते। अब जो धनी लोग हैं वही तो खोलते हैं, ठीक है, अस्पताल स्कूल वही लोग खोलते हैं, तो वो इसलिए नहीं खोलते क्योंकि उनको पता है वहाँ से हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आगे देखो प्रश्न 5 है आपके पास, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं
जन सुविधाओं का, ठीक है, का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है। ठीक है, अब देखो अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण भी आपको देना है। तो देखो हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है और न ही निष्पक्ष है। ठीक है, आगे देखो उदाहरण के लिए जैसे कि देखो चेन्नई की झुग्गी बस्ती में न तो शौचालय है और न ही झुग्गी में पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगाया है और जिसमें रोज 20 मिनट पानी आता है। अब बताओ 30 वहाँ पर घर हैं, ठीक है, एक तरह से, और उसमें वहाँ पर उन 30 घरों के लिए एक ही नल लगा रखा है जिसमें सिर्फ 20 मिनट पानी आता है। जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं तो वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति रहती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर निष्पक्ष। ठीक है, पक्षपात हो गया यहाँ पर। आगे देखो प्रश्न 6 है, अपने इलाके के पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को आपको देखना है। ठीक है, और क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है और आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए, इस तालिका को आपको भरना है। तो छात्र इसे अपने इलाके की स्थिति आपको देखनी है और उसके बारे में आपको इसका स्वयं उत्तर देना। ठीक है, तो देखो पानी क्या यह उपलब्ध है, ठीक है, इसके बारे में आपने लिखना है। पानी क्या आपके इलाके में उपलब्ध है अच्छी तरह से, ठीक है, और उस अगर नहीं है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। आप ये देखो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बिजली क्या उपलब्ध है, अगर नहीं उपलब्ध है, अगर उपलब्ध भी है उसमें कुछ कमियाँ हैं तो यहाँ पर उसको किस तरह से सुधार सकते हो, आप ये लिखोगे। ठीक है, फिर सड़क, सार्वजनिक परिवहन इसी तरह से है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 7 है आपके पास, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विस्तार में आपको बताना है। तो देखो ये भी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके इलाके के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि आपके इलाके में जो जन सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही, कुछ अमीरों को मिल रही है, कुछ गरीबों को मिल रही है। ठीक है, ये सब आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो प्रश्न 8 है आपके पास। प्रश्न 8 में दिया है आपसे, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप सबको पता होगा 10 वर्ष बाद किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। आगे देखो जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है और जो वर्तमान जनगणना है वो 2011 की जगह आप यहाँ पर करें 2021 में की गई है। ठीक है, आगे देखो में की गई है। अभी आपको पता है जैसे 10 वर्ष बाद हुई तो पहले 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई और अभी 2021 में हुई है और अब इसके बाद होगी 2031 में। ठीक है, 31 में। आगे देखो जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है। अब ठीक है, जब जनगणना होती है तो जो जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, इनको क्या करा जाता है, प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने, यानी कि वो उसमें उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उनमें से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और उनकी आयु क्या है, ठीक है, और उनकी आमदनी क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। ठीक है, जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखो जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुष की संख्या, लिंग अनुपात, देश में जन सुविधाओं की स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जनगणना से। आगे देखो प्रश्न 9 है आपके पास, हमारे देश में निजी शैक्षणिक, यहाँ पर आप देखो संस्थानल कॉलेज, ठीक है, और विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते रहते हैं। ठीक है, खुलते हो रहे हैं। अब आप देखो खुल रहे हैं लिख सकते हो आप यहाँ पर। दूसरी तरफ सरकारी, यहाँ पर आप देखो शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, ठीक है, चर्चा करनी है आपको। तो देखो सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है। ठीक है, कोनी का लिखोगे यहाँ पर, का धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी बढ़ रही है। ठीक है, गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं और जो इसके शिक्षा व्यवस्था और उसमें क्या हो रहा है और अधिक महंगी हो रही है। ठीक है, जिससे क्या कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ठीक है, आज के टाइम पे भी आप देखो सरकारी स्कूलों में लोग क्या करने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, मैक्सिमम प्राइवेट में डाल रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों का महत्व यहाँ पर घटता जा रहा है। ठीक है, तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।